क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन है जिनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट हमारे पास किसी भी इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करने को बोलते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 आयोटा है, इसके साथ प्लस का साइन है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। इसको हम सिंपली कॉन्जुगेट बोलते हैं। स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया कि ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि ये हमारे पास रियल नंबर होता है और ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है जो आयोटा के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें हम रियल पार्ट का या रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करते, हम सिर्फ उस नंबर का साइन चेंज करते हैं जो आयोटा के साथ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं एक नंबर के इक्वल। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ मैं उसको z के इक्वल लेट करती हूँ। z इज इक्वल टू +3 आयोटा। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं किसी भी टर्म का तो हम उस नंबर को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बार कॉन्जुगेट को शो करती है। 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर भी हम बार डाल देंगे। सो z बार इज इक्वल 2 - 3 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। इसको हमने सिर्फ साइन चेंज किया है और हमने कुछ भी नहीं करना। इसी तरह हम सेकंड पार्ट में लेट करेंगे 3 - 5 आयोटा को z के इक्वल, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। z इज इक्वल 3 - 5 आयोटा है। जब हम इस पे बार लगाएंगे तो इसका मतलब कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम इस टर्म का। 3 - 5 आयोटा इज इक्वल 3 + 5 आयोटा। आयोटा की वैल्यू के साथ जो साइन था हमने उसको सिंपली चेंज कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है नेगेटिव आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। इसको भी हम लेट करते हैं z के इक्वल। z इज इक्वल माइनस आयोटा एंड z बार इज इक्वल माइनस आयोटा बार। सो z इज इक्वल आयोटा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखते हैं। -3 + 4 आयोटा है, इसको भी हम लेट करेंगे z के इक्वल। z इज इक्वल -3 + 4 आयोटा। z बार इज इक्वल -3 + 4 आयोटा। इस पर भी बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट को शो करेगा। इज इक्वल -3 एज इट इज -4 आयोटा। सिंपली हमने साइन चेंज किया आयोटा के साथ की टर्म का, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं किया। ये इसका आंसर आ गया। सो फिफ्थ पार्ट है -4 - आयोटा। उसी तरह हमने इसको भी लेट किया z के इक्वल। -4 - आयोटा की कॉन्जुगेट लेंगे हम, शो करेंगे हम इसे बार के साथ। सो आपको अब आ गया होगा कि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और ये इसका आंसर आ गया -4 + आयोटा। सो अब है सिक्स पार्ट आयोटा -3। सेम उसी तरह लेट करेंगे z इज इक्वल टू आयोटा -3, z बार इज इक्वल आयोटा -3, कॉन्जुगेट इज इक्वल आयोटा +3। नो, ये इस तरह नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू चेंज है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे कि आयोटा -3 है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज सारे पार्ट इसी तरह आ रहे थे, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। यहाँ हमने देखना है कि माइनस आयोटा -3 करेंगे हम। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। सो ये हमारे पास ठीक होगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या है। हमारे पास आयोटा पहले भी आ सकता है, हमारे पास आयोटा बाद में भी आ सकता है। पिछले सब पार्ट्स में इमेजिनरी पार्ट सेकंड में आ रहा था, यहाँ उन्होंने इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट में दिया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और इसको गलत नहीं करना कि इमेजिनरी पार्ट पहले आ रहा है। आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा और रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये इसका ट्रू आंसर है -आयोटा -3।